क्या नाम है अपना बेटा? परी। परी। आज आप यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे थे, कैंडल लेके आप आए। आपको पता है कि आप कैंडल मार्च क्यों कर रहे थे? बताओ। क्योंकि जो मुस्लिम थे उनने हिंदुओं को मारा था। अच्छा, मुस्लिम ने हिंदू को मारा था। कहाँ देखा आपने? टीवी पर देखा? अच्छा। और अब आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने हमारे देश के लोगों को मारा है उनको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए? उनको भी मारना चाहिए। उनको भी मारना चाहिए। मारना चाहिए। ठीक है। परसों पहलगांव के अंदर एक आत्मघाती हमला हुआ। अक्रॉस द बॉर्डर्स तो हमने देखे हैं कि आत्मघाती हमले होते हैं, लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी कम से कम लोगों के अंदर ये आश्वासन था कि हाँ, हम सिक्योर हैं, सेफ हैं। देश के अंदर से तो पूरा नेटवर्क समाप्त कर दिया है। अब केवल बाहरी बॉर्डर की है जो इस पर प्रयास चल रहा है, और निकट भविष्य में ये जो बॉर्डर में भी कुछ लोग बचे हैं आतंकवादी जो रेडिकल इस्लाम को जो फॉलो करते हैं वो भी समूल नष्ट होंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह से ये सारे हिंदू पूरे देश में एकजुट हो रहे हैं, एक वातावरण बना है, इसका पूरा परिणाम मिलेगा और संपूर्ण आसुरी शक्तियां इस देश से, इस विश्व से समूल नष्ट होगी। आपका क्या कहना है बेटा? उनको भी अच्छी सजा मिलनी चाहिए। किस जैसा तरह की सजा देनी चाहिए अगर आतंकवादी हमें जिंदा आते हैं तो? उनको टॉर्चर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, किस तरह का टॉर्चर करना चाहिए? मेंटल, फिजिकल? फिजिकल। आपका क्या नाम है छोटू? मेरा पंडित। परमित? पंडित। पंडित। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड में? फोर्थ में पढ़ते हो। अभी आप कैंडल मार्च में आए, अंकल ने इतनी अच्छी बातें आपको बताई, समझाई। और परसों जो आतंकवादी हमला हुआ था, समझते हो कि आतंकवाद क्या होता है? क्या होता है? ये जो मतलब टेररिस्ट होते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि जो आतंकवादी हैं उनको हमारी गवर्नमेंट को क्या पनिशमेंट देना चाहिए? उनको पनिशमेंट ये मिलनी चाहिए कि उनके घर में जाके उनको मारो। नमस्कार मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि गुरु गोविंद विहार की सोसाइटी है, यहाँ पर सभी वर्ग के लोग इकट्ठे हुए हैं, कैंडल मार्च हो रहा है। और जो हमारे देशवासी हैं, जो 30 के ऊपर देशवासियों के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ परसों पहलगांव जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी। इन सभी जो पुण्य आत्मा हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ पे कैंडल मार्च का आयोजन भी हुआ है। आप उनके परिवारजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, परिवारजनों के लिए तो यही है, हम लोग उनके दुख में तो किसी भी तरह से, चाहे हम कैंडल मार्च निकालें या कुछ भी, उनका दुख तो साझा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो उनके ऊपर बीती है वो तो वही वो है, लेकिन ये है कि हम उनको इतना कह सकते हैं कि हमें ना, मतलब हमारे देश में ना एक चीज ये है कि भगत सिंह तो पैदा हो पर हमारे घर में नहीं, दूसरे के घर में पैदा हो। तो ये है कि हमें खुद भगत सिंह बनना है और जो पाकिस्तान में जो चल रहा है उसको जवाब देना है कि भाई ये इस तरह का ना हो। बहुत अच्छी बात कही है आपने। पाकिस्तान प्यादा मर जाए और सब खत्म हो जाए, पाकिस्तान में एक भी चीज नहीं रहे, सिर्फ इंसानियत लागू रहे, भाईचारा एकता लागू रहे और सब कुछ सही साथ रहे। यही मेरी तमन्ना और यही मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान अगर अभी भी नहीं सुधरा तो पाकिस्तान भारत आक्रमण कर देगा तो भारत के पास पाकिस्तान जरूर आएगा और पाकिस्तान को कोई ऐसा हराएगा मोदी जिसकी कोई हद नहीं है, और पाकिस्तान और इंडिया के कब्जे में होगा, ये मोदी का वादा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रेणु चौहान। तो रेणु जी, जब आपके सामने ये खबर आई तो मन में किस तरह के विचार आपके चल रहे थे, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। घर का, सोसाइटी का क्या माहौल था? मन में तो ऐसा विचार आया कि अगर हम वहाँ सेना पे होते तो हम ही मार देते गोली, क्योंकि इतना देख के दिल दहल गया उनको देख देख के कि भाई, और अपने जो हिंदुओं में जो बंटवारा हो रहा है ना, उस वजह से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है दिनों दिन। और अगर ये अभी भी नहीं सुधरे हो ना हिंदू लोग, तो आगे जाके बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी। और यही है कि अगर जैसे महाराणा प्रताप है, उनने तो भीलों के यहाँ भी रोटी खा ली थी, तो इनको आगे ये सोचना चाहिए, कास्टवाद जातिवाद छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम सब एक होंगे। कहाँ लगता है आपको हिंदू कहाँ बटा हुआ है? हिंदू हर जाति में, कि हम जाति को एक बार अगर अपन छोड़ दें, क्योंकि जाति और धर्म तो हमारा संविधान भी उसका सम्मान करता है। इससे अच्छा है कि सबको एक समान अधिकार दिया जाए। हिंदुओं में एकता नहीं है ना, हिंदुओं को वापस मतलब एकता रखनी ही पड़ेगी। जैसे श्री राम जी को ही देख लो, उनने शबरी के घर बेर खाए थे,
तो ये सारी चीजें, ये सब देखते हुए हिंदुओं को सारी, जैसे अभी कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं राजपूत हूँ, तो ये सब सारे भेदभाव छोड़ के सबको एक होके युद्ध के लिए तैयार, एकता दिखानी होगी। अभी 10% लोग हैं मोमडन्स के, खुले में बोल रही हूँ मैं, लेकिन उनमें एकता है। वो वहां पे उनमें भी है शेड्यूल कास्ट, नीची कास्ट, लेकिन वो सबको साथ लेके चलते हैं। आज एक मुसलमान पे कुछ बात होगी तो सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं, और आज एक हिंदू के साथ अगर बात होगी, हम नहीं बोलेंगे, किसी के बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब दूसरे दूर हो जाएंगे कि हमारा कोई मैटर नहीं है। हम पे आएगी जब हम निपटेंगे। इस वजह से आज यही कारण है जो दूसरा देश हमला कर रहा है, पाकिस्तान हमला कर रहा है, मतलब लड़ने के लिए हो रहा है तैयार। भगत सिंह पैदा हो लेकिन दूसरों के यहाँ पैदा हो। कि आज हमारा देश जो है वो एक ऐसी स्थिति में है जो बहुत ही प्रोग्रेसिव स्थिति में है। नाउ वी हैव स्टूड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 5वीं 5th इकोनॉमी है। हम चाह रहे हैं कि हम 2029 तक तीसरी इकोनॉमी बन जाए। तो अगर हम युद्ध में उलझ जाएंगे, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो हमें युद्ध में ले जाना चाहते हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो यहीं पर रुक जाए, तो हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए हमने डिप्लोमेटिक काम किए हैं अभी, और आने वाले समय में ऐसी ही स्ट्राइक होंगी जिसमें हमारा मिनिमम लॉस हो, मिनिमम हमारी आर्मी का जो है लॉस हो, कैजुअलिटी ना हो, और उसमें बिल्कुल भी ना हो। जैसे आपने देखा पहले 2 स्ट्राइक की गई, किसी में भी हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अपना शुभ नाम? रमेश सक्सेना। तो रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी हमारे साथ एक आर्मी पर्सन यहाँ जुड़े हुए थे, चौहान जी, आपकी सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं वो, मैं जब उनकी स्पीच सुन रहा था तो मैंने चीज़ नोट करी, उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले इस चीज़ की खबर आ चुकी थी इंटेलिजेंस के पास में कि कोई आत्मघाती हमला होने वाला है हमारे देश के अंदर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो उनके संग साथी हैं, उन्होंने काफ़ी सारी कुछ बातें आपको बताई होंगी। उन्होंने बहुत कुछ सही कहा, और इतना बड़ा देश है और जो इनको हिंट्स मिले थे कि कोई हमला हो सकता है, तो पूरी कोशिश होती है कि उसको रोका जाए। लेकिन चप्पे चप्पे पर इतने ओवर क्राउडेड इंडिया के अंदर हर जगह तो पुलिस रखी नहीं जा सकती, प्रयास किया ही जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक हुई है, भूल हुई है, उसको सुधारने का अवसर हमारे आतंकियों को मिलना चाहिए, हमारी सेना को मिलना चाहिए। इसमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। और यही सैनिक हमारी जान भी बचाते हैं, हमारे देश को बचाते हैं, उनकी वजह से हम रह रहे हैं। इसलिए इस तरह के आयोजन करने से हमें एकजुटता का सबक मिलता है, हमें संदेश मिलता है, और ये होना चाहिए। आप आज यहाँ पर आए हैं, आपको सभी को ये मालूम है और पहले ही बता दिया गया है कि क्या घटना हमारे देश में घटी है। अभी अभी दूसरे साहिबान ने बताया कि सरकार ने क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं। ये तो सारे डिप्लोमेटिक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे उनको पानी रोकना है या दूसरी चीजें हैं, वो सारे डिप्लोमेटिक हैं। लेकिन जो दूसरे एक्शन है वो होने भी बकाया है। तो जैसे उससे पहले जो स्ट्राइक की गई है, उसी तरह से मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार जरूर कोई ऐसा एक्शन लेगी जिससे देश के लोगों को आत्मविश्वास पैदा होगा और पाकिस्तान की नींव हिल जाएगी, और ये आतंकवाद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये प्रो एक्शन है, ये प्रो एक्शन है पाकिस्तानी आर्मी का। वो हमारे सामने, हमारे जवानों के सामने आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है। ऑलरेडी वी हैव फॉट 4 वार्स, और 4 की 4 युद्धों में हमने उनको हराया है। और अगला वार जो होगा, आने वाला जो भी वार होगा, उसमें उसका बिल्कुल सत्यानाश है, वो समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान उसके 4 टुकड़े करने का पूरा प्रतिबंध जो कर चुके हैं हम लोग। सिंधु जल समझौता था वो बंद कर दिया, पाकिस्तान के जो नागरिक उनको 48 घंटे के अंदर ये आदेश दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, वीजा रद्द कर दिया, ये सब तो हो गया। अब एक्शन मोड कब ऑन होगा? देखिए, 48 घंटे ही हुए हैं, 48 घंटे हो गए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने से पहले उसकी अच्छी योजना, पूरी प्लानिंग होगी, तभी सफलता मिलेगी। इसलिए आवश्यक है कि भले ही समय और 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, लेकिन ये जो समस्या है आतंकवादी की, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शायद सरकार इसीलिए थोड़ा सा समय ले रही है। ये ऐसी घटना नहीं है कि हाथों हाथ उन्होंने मार दिया, हमने भी 2 मार दिए, ऐसा नहीं है। वो जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, और इस बार ये आर पार का ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा हम सबका विश्वास है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य से उनकी कामना करते हैं। इसी तरीके से आप एकता का प्रतीक और जो आम जन के अंदर एक एकजुटता की भावना है, उसको आप आगे लेते चाहिए। % के लिए आप 99% को आप दुखी नहीं कर सकते हो। वही तो छुपाते हैं, वही तो छुपाते हैं इनको आतंकवादियों को।
जो 1% बचे हैं ना गद्दार, तो आप उनको ढूंढो ना, आपके ना, पास अरे- इंटेलिजेंस है, वो सब आ जाएंगे सामने। इंटेलिजेंस है आपके पास। 4 दिन पहले इनपुट आ गया, एक मिनट सुनो, आपके पास मेरी 4 बात- दिन पहले जब इनपुट आ से- गया, आपने क्यों नहीं ढूंढा उनको? एक बात सुनो। क्यों नहीं ढूंढा बाबूजी? ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले इनपुट आ गया, आपके पास क्यों input नहीं आ ढूंढा? गया, बताओ, आतंकवादी हमला होने वाला है, आपने हाँ। क्यों नहीं ढूंढा उनको? अरे क्यों नहीं ढूंढा? भैया की बात का जवाब दो। मेरी बात सुनो पहले, आप पहले खोलो, आप खोलो। हाँ, कर लिया मैंने तो। वो 1% जो बचे हैं ना, इनपुट भी आ गया होगा, हाँ, सुन लो क्यों मेरी नहीं बात। ढूंढा? लेकिन इन इनपुट आने के पहले ही उनको इन गद्दारों ने छुपा लिया।